श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिंदगी की जो प्राथमिक जरूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बहुत ही आवश्यक जरूरियात है। वो जरूरियात अगर आपकी पूरी नहीं होती, वो नीड आपकी फिलफुल नहीं हो रही है, तो आपके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या है। पर साथ ही साथ ये तीन जरूरियात पूरी करने के लिए एक और तत्व लग रहा है, एक और चीज लग रही है, जिसे कहते हैं धन, समृद्धि, पैसा। अगर पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है, तो आप ये तीन चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, जो हमारी प्राथमिक जरूरियात है। अब ये तीन चीज को हासिल करने के लिए पैसा बनाना पड़ता है। पैसा बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ती है, और बहुत ही कहते हैं ना, हमारे में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हमें गॉड गिफ्ट, और हम खुद अपनी कुछ अपने अंदर जो टैलेंट है, यानी हमारे अंदर जो सीखने की चाहत है, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो गॉड गिफ्ट की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, भगवान की कृपा की बात नहीं करेंगे। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि ये सब हमें अपने आप मिलती रहेगी हमारे मेहनत के द्वारा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क्स लाते हो, तो वहां पे आपकी मेहनत लग रही है, मेहनत के साथ प्रभु कृपा लग रही है। प्रभु कृपा का परसेंटेज कम होगा, मेहनत का परसेंटेज ज्यादा है। वो पहले आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। भगवान का जप तप करने से धन नहीं आता, भगवान का जप तप करने से धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह वास्तुशास्त्र एक प्राथमिक ऐसा शास्त्र है, और एक ऐसी चीज है, अगर उसको बहुत गहराई से समझा जाए, तो आप धन भी कमा सकते हैं, मन मान भी कमा सकते हैं, सम्मान भी कमा सकते हैं, अगर आपको इसमें समझ है। आपको शिक्षा लेनी है, तो शिक्षा लेने के लिए कौन सी दिशा में बैठा जाए, जिससे हम अच्छी तरह की शिक्षा ले पाए, अच्छे मार्क्स ले पाए, जिससे हमें अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिले। हमें किस तरह का टैलेंट, किस तरह का हुनर, और किस तरह की हमारे में काबिलियत हो कि हम अच्छी जगह हमारा कार्य को प्रदर्शन कर सके। अगर आप म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, तो उसके लिए आपको रियाज की जरूरत है। आपका रियाज कहाँ पे हो, कौन सी दिशा में बैठ के हो, जिससे आपको फुलफिल फायदा हो, 100% रिजल्ट मिले। अगर आप स्पोर्ट्समैन है, तो आप किस तरह से, कौन सी दिशा में आपकी चीजें रखे, आपकी टैलेंट रखे, जिससे वो टैलेंट की ग्रोथ हो। तो ये अगर मिलजुल के बात करेंगे, तो सब वास्तुशास्त्र पे डिपेंड है। अगर हमको अच्छा माहौल मिलेगा, तो अच्छा पढ़ सीखेंगे। हमको अच्छा माहौल मिलेगा, तो हम अच्छा सीख सकेंगे। अगर हमको अच्छा माहौल मिलेगा, तो हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। सबके पीछे जो कोर है, जो बेस है, वो वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र यानी सकारात्मक ऊर्जा का शास्त्र, एनर्जी का शास्त्र, पॉजिटिविटी। वो कब क्रिएट होगा, जब वास्तु पुरुष की स्थिति और वहां के तत्व का बैलेंसिंग होगा। तो वास्तु पुरुष की स्थिति यानी किस तरह से देखी जाती है, जिस तरह से वास्तुशास्त्र के अंदर बताए गए नियम के अनुसार आपकी घर, फैक्ट्री या ऑफिस बनी है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वास्तु पुरुष की स्थिति अच्छी है। अब मेटल एलिमेंट्स एक्टिविटी, दिशा के अनुसार कार्य होता है, उसको वहां की पॉजिटिविटी एक्टिविटी कहते हैं। अगर दिशा विरुद्ध कार्य किया जाएगा, तो आपको हमेशा नकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, पढ़ाई हो, या आपकी जॉब हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीजें हम घर में इस तरह से रख सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, जिससे घर में से दरिद्रता का रोग दूर होगा और धन का आगमन दूर होगा। वही हमारी पिछली बात, अगर धन होगा, तो हम सब कुछ खरीद सकेंगे, सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे, और सबका मजा ले पाएंगे। धन एक ऐसी चीज है कलयुग के अंदर, उसके बिना हमारा एक कदम नहीं चलता। वो तो भरपूर मात्रा में धन को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे घर में धन का आगमन किया जाए, किस तरह से हम बड़ा बिजनेसमैन बन सके, किस तरह से हमको अच्छी जॉब मिले, किस तरह से हम बड़े स्टार बन सके, सुपरस्टार बन सके, खिलाड़ी बन सके। तो सब में वास्तुशास्त्र का क्या योगदान है, कुछ आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको खास देखना है। अंत तक वीडियो लंबी बनेगी, क्योंकि लंबी ही वीडियो आज आपके लिए बहुत ही फायदे कारक है। सबसे पहले धन को सबके सामने रखना, ये क्या होता है, यहाँ आपको समझाऊंगा कि इससे क्या प्रॉब्लम्स आता है। कई बार धन का अनादर करना भी दरिद्रता को आकर्षित करता है। यदि आप पैसे को खुले में या किसी भी जगह अव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो यह धन हानि का कारण हो सकता है। यानी कहने का भाव, जब भी हम पैसा गिनते हैं, तो उंगली पे थूक लगा के गिनते हैं। पैसे को हम हमारे तकिए के नीचे रख देते हैं, हमारे बिस्तर के नीचे रख देते हैं, हमारे डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, कहीं पाँव के नीचे भी आ जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पड़े होते हैं जहाँ पे गंदगी होती है। तो ये है सबसे पहले धन का अव्यवस्थित तरीके से रखना, अनादर करना, जिससे आपके घर के अंदर धन के योग नहीं बन रहे।
तो पहली नोटिस ये आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो है, रिवर्स करके देख लेना, धन की स्थिति में कौन सी गलती आपके द्वारा हो रही है। ओके, तो ये धन हानि का कारण हो सकता है। धन को हमेशा एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, जैसे हमेशा तिजोरी या अलमारी में सही दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। अक्सर घर के अंदर ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां धन को एक बटवे में रख के, बटवे अपने शरीर के कोई भी अंग में रख देते हैं, पैसे अपने शरीर के कोई भी अंग में छुपा देते हैं, वो कहीं पे भी रख देते हैं, चावल के डब्बे में, गेहूं के डब्बे में पैसा। तो ये आपकी पॉजिटिविटी साइन नहीं है, इससे आपके घर में दरिद्रता आ रही है, पैसा आने से अटक रहा है और आप जिंदगी के सुख नहीं ले पा रहे। इसलिए आपको हमेशा तिजोरी के अंदर ही पैसा रखना है। ये खास, घर छोटा हो बड़ा हो इंपॉर्टेंस नहीं है, जो भगवान ने आपको पैसा दिया है उस पैसे को इस तरह से रखिए कि आप महल के अंदर रह रहे हो। अगर आप पैसे को, यानी पैसे का दूसरा है लक्ष्मी जी को, अगर आप परफेक्ट रखेंगे, बहुत मान सम्मान से रखेंगे, तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी का आना जाना रहेगा, लक्ष्मी जी की स्थिरता रहेगी। अगर आप उनको मान सम्मान या स्वच्छ जगह ही नहीं देंगे तो आप भी समझ लो कि आपके साथ क्या होगा। ओके, रखने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही साथ धन गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इससे अधिक लोगों की दिखने का नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यानी कहने का भावार्थ, अगर धन को आप छुपा के रखने की बात नहीं है, यहाँ पे है अगर आपको पैसा घर में रखना है, चाहे वो आपके जायदाद, आपके कागजात हो, आपके प्रॉपर्टी के, आपकी ज्वेलरी हो या आपके पैसा हो, तो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोण में रखिए, पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोण में रखिए या पश्चिम दिशा में रखिए। उसको इस तरह से रखिए कि वो तिजोरी में बंद करके, अलमारी में बंद करके रखिए, जिससे किसी की नजर ना पड़े। और जब भी उसका द्वार खुले, या उत्तर दिशा की तरफ ओपन हो या पूर्व दिशा की तरफ ओपन हो, देखो इससे आपके घर के अंदर पैसा कैसे टिकता है। जो आपका तिजोरी अलमारी रखने का स्थान है वो दीवार से थोड़ा सटके रखना, उसके पीछे कभी मिट्टी मत जमा होने दे देना, ऊपर भी मिट्टी मत जमा होने देना, वहां पे झाड़ू लगा सको ऐसी स्थिति में रखना, तो आपके वहां पे लक्ष्मी का हमेशा मान सम्मान रहेगा। तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर धन सबसे पहले रखिए, फिर बाद में आपके वस्त्र या आपकी कोई और चीज रखिए। अक्सर क्या देखा जाता है, तिजोरी के अंदर धन रखा जाता है, पहले पहले वस्त्र होते हैं, उसके नीचे छिपा के धन होता है, ये भी अनादर है। अनादर अगर आप धन का नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप जीवन के अंदर करोड़पति, लखपति, अरबपति बन सकते हो, क्योंकि मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने के बाद धन नहीं टिक रहा, पैसा आता है घर में टिक नहीं रहा, पैसा बच नहीं रहा, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा फंस रहा है, मार्केट में धन रुका हुआ है, तो रीजन यही है कि आपने लक्ष्मी का अनादर किया है। छोटी सी चीज है, कई लोग आप कर भी रहे होंगे और कुछ आगे मैं दिखाऊंगा वो चीज आप नहीं कर रहे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे हम बताएंगे आपको घर में बहुत ज्यादा कबाड़ इकट्ठा होना। कई लोग घर में बेकार की चीजों जमा करते रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। फटे पुराने कपड़े, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी फूटी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, एक अखबार और कबाड़ इत्यादि घर में नेगेटिव एनर्जी का बढ़ाती है। ये जो सब चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका इतना अच्छा घर है या इससे छोटा घर है या बड़ा घर है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे ये कबाड़ रखा है घर के अंदर, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने उत्तर दिशा में कबाड़ रखा है, अग्निकोण में कबाड़ रखा है, पश्चिम दिशा में कबाड़ रखा है, गार्बेज रखा है, वहां पे आपने डस्टबिन रखी है, शूज रैक रखी है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रखे जो टूटे फूटे, वहां पे आपने अखबार रखे जो कुछ काम के नहीं है, तो ये नेगेटिविटी प्रदान करेंगे। जिस तरह से आपकी आंखें देखने का काम करती है, आपके हाथ कुछ पकड़ने का काम करती है, आपके पांव चलने का काम करती है, आपके दांत खाना चबाने का काम करते हैं, इसी तरह वास्तु की हर दिशा कुछ ना कुछ काम करती है। उत्तर दिशा में रखा हुआ कबाड़ धन नहीं आने देगा, अग्निकोण में रखा हुआ कबाड़, पस्ती, टूटी हुई चीजें, टूटी फूटी चीजें, अखबारें, वो आपके घर में पैसा टिकने नहीं देगी, और पश्चिम दिशा में रखा हुआ कबाड़ आपके धन की वृद्धि नहीं होने देगा। इस तरह से घर के हर एक स्थिति में, हर एक दिशा में कुछ ना कुछ गुणधर्म है, उसके लिए आप आपके घर के अंदर कबाड़ मत रखिए, फैक्ट्री में मत रखिए, दुकान में मत रखिए, नहीं तो आपके घर के अंदर हमेशा समस्या बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हमने समझाया अलमारी को किस तरह से रखनी है, किस तरह से धन रखना है, कैसे पैसे रखना है, कौन सी दिशा में कबाड़ रखना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बट अगर आपने घर में कहीं पे भी कबाड़ रखा है तो वहां से हटा दीजिए। वास्तु के अनुरूप आपको घर में कबाड़ रखना है तो आप
SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी दक्षिण नैऋत्य में, या फिर WNW यानी पश्चिम वायव्य में आप अपने घर के अंदर कुछ टूटी फूटी चीजें यानी आपका बेड स्टोरेज रख सकते हो, जिसका बहुत जल्द निकाल होना चाहिए। कबाड़ हो उसको बाहर गार्बेज कर दीजिए, उसको बेच दीजिए, पर घर में मत रखिए, जिससे नेगेटिविटी आपके घर में बढ़ेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पड़े हुए अनुपयोगी सामान से आपके घर पर दरिद्रता बढ़ सकती है और धन हानि के योग बनते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर घर की सफाई करें और अनावश्यक सामान को बाहर निकाल दें। जो मेरे कहने का भाव है, घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा मत होने दो, समय समय पर उसकी निकाल करो, नहीं तो नेगेटिविटी का फ्लो बढ़ेगा। हमारे दो हाथ है, दो हाथ खाली होंगे तो कोई चीज हमारे हाथ में आएगी। हमारे मन में, हमारे फोन की गैलरी में अगर हमने पुरानी चीजें डिलीट नहीं करेंगे तो नई चीजें और सकारात्मक चीजें नहीं आएगी। तो वही कंसेप्ट घर की ऊर्जाओं का है। अगर घर में अनावश्यक वस्तुओं जो 6 महीने से यूज में नहीं आई, जो कबाड़ है टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बंद, घड़ी, फोटो फ्रेम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको घर में से निकालिए और अपने बिजनेस के अंदर वृद्धि कीजिए। जहां दुकान में भी बहुत सारे ऐसे कबाड़ होते हैं, फैक्ट्री में तो बहुत सारा कबाड़ होता है, एक बार उस कबाड़ को हटा के साफ करके देखिए, आपकी दुकान चल पड़ेगी। वास्तुशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप टॉयलेट को तोड़ो, चेंज करो या वहां से कुछ और करो, पर ये छोटी छोटी चीजें भी वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आती है। अगर उस चीजों से भी आप अपने घर की सुरक्षा कर सकेंगे, व्यवस्था कर सकेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आज की वीडियो में आपको ये 2 टॉपिक बताए हैं, कल वापिस हमारी वीडियो अपलोड होगी, उसमें आपको और टॉपिक बताएंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं टिक रहा, घर में पैसा नहीं बच रहा, आपकी फैक्ट्री के अंदर कबाड़ पड़ा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब आपको हमने इस वीडियो में बताया है। और इससे रोमांचक बातें और फायदेकारक बातें के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो की राह देखिए, उसमें भी हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि जीवन के अंदर वास्तुशास्त्र के नियम ही आपके लिए सुख शांति के लिए काफी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।